इंदौर नगर निगम में टैक्स भरने के लिए आने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब से निगम का ई पोर्टल हैक हुआ है तब से सभी के संपत्ति कर के हिसाब में गड़बड़ी सामने आ रही है। संपत्ति कर भरने आए लोगों का कहना है कि पिछले साल का भर दिया है, उसके बाद भी इस बार फिर से पुराना कर जुड़कर आ गया। टैक्स भरने आए दीपक कोठारी ने बताया कि हमने पिछले साल ही संपत्ति कर भर दिया है, लेकिन इस बार वह बकाया बता रहा है, जो कि इस साल का जोड़कर डबल हो गया है। हमसे पिछले रिकॉर्ड की फोटोकॉपी लाने को कहा जा रहा है, लेकिन यह निगम की समस्या है। निगम को अपने रिकॉर्ड संपत्ति को कंप्यूटर में रखना चाहिए ताकि संपत्ति कर भरने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये संपत्ति कर हम भरने आए हैं, जो लास्ट ईयर का भर दिया है वो भरने के बाद भी जो पिछले साल के भी ड्यू बता रहे हैं और इस साल के और डबल बता रहे हैं। तो ये आपने कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आपने पुराना फोटोकॉपी ले आओ बोल रहे हैं, पर क्यों ले आए? जब कंप्यूटराइज हैं, आपका पास जो रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी कमी है। ये अगर नहीं कोई मैसेज नहीं आया है, पर अगर ये कमी है, अगर आपके कंप्यूटर में हैंग हो रहा है या कंप्यूटर प्रॉब्लम आ गई है तो आपकी प्रॉब्लम है। ये क्यों हुई है ये आपको देखना चाहिए। और जब लाखों लोग, हजारों लोग ये हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? टैक्स पेयर जिम्मेदार है क्या? और जिन लोगों को मालूम है कि हमने पिछले साल भर के उनके पास रसीद है, उनके पास ठीक है, और जिनके पास रसीद नहीं है उनका क्या होगा? उनको तो पूरा भरना पड़ेगा। वहीं दिनेश भावसार का कहना है कि मैं निगम के जोन संपत्ति कर जमा करने गया था, लेकिन वहां मुझे बताया गया कि आपकी रसीद निगम ऑफिस से कटी हुई है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। अब यहां पर निगम के पोर्टल पर साइबर अटैक होने की वजह से मुझे 2-4 दिन का और समय दिया गया है। ये मैं जोन 9 में टैक्स जमा करने गया था, पर पिछली रसीद यहाँ से कटी हुई थी तो उन्होंने यहाँ भेज दिया। यहाँ भेज कर पता लगा कि ये रसीद हमारे यहाँ साइबर अटैक हुआ है, न जाने कौन सा अटैक। फिर साइबर अटैक का उन्होंने बताया, हवाला देते हुए कहा कि हम आपको, मेरे पास जो मैसेज आया वो 8,000 कुछ रुपए का आया, जबकि 3125 रुपये की रसीद थी पिछले में साल की, और उतना ही टैक्स फिर से भरना था क्योंकि फ्लैट का टैक्स है। और वो फिर अब बता रहे हैं कि हम आपको 2-4 दिन में इसको ठीक कर देंगे। और बड़ी परेशानी, जो लोग टैक्स भरते हैं उनके लिए परेशानी, इससे तो जो लोग टैक्स नहीं भरे वो बड़े फायदे में। जोन वालों ने यहाँ के भेजा कि पिछली रसीद आपकी नगर निगम से कटी है, इसलिए आप वहीं जाएं मेन हेड ऑफिस में, और इसलिए मेरे को यहाँ भेज दिया। मैं रसीद लेके आज आया ना यहाँ पर। नहीं, उन्होंने बोला कि अभी हम आपसे ले लेते हैं, आपके बुधवार के बाद हम आपको उसका करेक्शन करेंगे। टैक्स भरने आए कई लोगों की शिकायत है कि इंदौर में महापौर पार्षद का चुनाव होने के बाद निगम द्वारा संपत्ति कर 4 से 5 गुना तक बढ़ा दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप कोई कार या वस्तु खरीदते हैं तो एक बार टैक्स भरना होता है, लेकिन संपत्ति कर हर साल क्यों लिया जाता है? एक तो टैक्स बहुत ज्यादा आ गया है। पिछले साल कितना था, इस साल एक तो जब से इनके पार्षद के चुनाव हुए, महापौर के चुनाव हुए, उसके बाद इन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक तो फिर भी बहुत ज्यादा आ रहा था, उसके बाद चुनाव होते ही उन्होंने एकदम टैक्स बढ़ा दिया, 4 से 5 गुना टैक्स कर दिया। ये बिल्कुल सरासर गलत है, अवैध है। और अगर आप कोई चीज़ एक बार खरीदते हैं तो उसको एक बार टैक्स, कार लेते हैं, सोना लेते हैं, XYZ कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो एक बार टैक्स देते हैं। ये हर साल का झंझट क्यों? एक बार संपत्ति करके कोई गुनाह तो नहीं किया आपने? संपत्ति कर है ना, संपत्ति कर एक ही बार लगना चाहिए। ये हर साल क्यों लगता है? नाजायज है, अवैध है, और इसको संपत्ति कर बंद होना चाहिए। कितना टैक्स बढ़ गया आपका? पहले कितना? मेरा 5 गुना कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, पहले कितना आता था? बार बार सही करवाना पड़ रहा है, बार बार गलत हो जाता है। उसके बाद संपत्ति कर भी बहुत, चुनाव के बाद इन्होंने संपत्ति कर 2018-19 तक एकदम पिछला बार जब से चुनाव में, तब से इन्होंने 4-5 गुना टैक्स बढ़ा दिया है। और टैक्स बढ़ाना तो ठीक है, ये अवैध है और संपत्ति कर बंद होना चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री साहब से और PM मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि संपत्ति कर अवैध है, इसे संपत्ति कर बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। योगेश चौहान ने बताया कि हमने कचरे का बिल पिछले साल जमा कर दिया था, लेकिन किसी कारण से हमारी रसीद गुम हो गई है, और जब हम यहाँ पर बिल निकलवाने आए हैं तो निगम के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि आप पुरानी रसीद लेकर आए, वरना आपको पूरा बिल दोबारा चुकाना होगा। हेलो सर, माई सेल्फ योगेश चौहान बोल रहा हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ सर मैं। मेरे सबसे बड़ी समस्या ये है कि कचरे का बिल हमने जमा करा है, पर क्या होता है कि किसी कारण हमसे रसीद मिसप्लेस हो गई। अब रसीद मिसप्लेस होने के बावजूद जब हम यहाँ पे कचरे का बिल निकालने आ रहे हैं तो इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो बोले आप पुरानी रसीद लाओ, नहीं तो आपको शुरू से एंड तक भरना पड़ेगा। क्या आपके पास रिकॉर्ड नहीं है? हम ये जानना चाहते हैं, आपके पास का रिकॉर्ड भी तो हमें बताओ। आपके पास रिकॉर्ड नहीं, मतलब आप जो बोले वो सही और बाकी सब गलत। और अभी सर मैं जैसे संपत्ति कर में अग्रिम कर भरता हूँ ऑलवेज, मेरा भरा हुआ रसीद मेरे साथ में, उसके बाद भी जोड़ के दे रहे कि आपका पुराना टैक्स भी बाकी है।
जब उनको रसीद दिखा रहे तो उसको बोले फोटोकॉपी करा के दो, नहीं ये सब आपको देना पड़ेगा। बहुत बहुत घपले हो रहे हैं सर, मतलब हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से। ये भी सर कर रहे हैं काम, पर बीच बीच में अपना काउंटिंग भी करते जा रहे हैं। हम जैसे अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक का पहले हम कस्टमर को अटेंड करेंगे, उसके बाद हमारा पर्सनल काम करेंगे। यहाँ पे पर्सनल काम बाद में हो रहा है। निगम अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका की वेबसाइट पर साइबर अटैक होने के बाद कुछ खातों में जो लोगों ने राशि भरी थी वह अभी भी पेंडिंग दिखा रही है, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा दिख रही है। इसमें किसी को घबराने वाली बात नहीं है। आपका पैसा और रिकॉर्ड निगम के खाते में जमा है। सिस्टम में डेटा लॉस होने की वजह से यह समस्या आ रही है। अगर आपके पास आपकी टैक्स की रसीद है तो आप निगम जोन जाकर अपने टैक्स पे कर सकते हैं, और आपके पास रसीद नहीं है तो आप अपने बैंक ट्रांजैक्शन भी दिखा सकते हैं, जिससे निगम उसे अपडेट कर आपका खाता रिस्टोर कर देगा। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट। देखिए, कुछ खाते जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था उसके बाद ये देखने में आ रहा है, जो ई नगर पालिका पे जब रिस्टोर हुई थी कि कुछ खातों में जो लोगों ने राशि भरी हुई थी वो अभी भी पेंडिंग दिखा रही है। इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा दिख रही है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो रिकॉर्ड है, डेटा है, वो पैसा जमा है निगम के खाते में और निगम के पास इसका रिकॉर्ड भी है, बट क्योंकि सिस्टम में वो डेटा लैप्स हो गया था इस वजह से ऐसा आया है। तो इसमें सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील है, इसमें पेशेंस रहना है अपने को, और अगर अपने पास रसीद है तो अपन उसको जब भी जाएं जोन पे दिखा सकते हैं। जोन पे इसके लिए हम लोग हेडक्वार्टर लेवल से अतिरिक्त स्टाफ की पदस्थापना कर रहे हैं ताकि लोग आएँ तो उनको लाइन पे कम लगना पड़े, जल्दी काम हो जाए। और आप अपना जो रिकॉर्ड है वो दिखा देंगे, या फिर अगर रिकॉर्ड नहीं है तो बैंक का ट्रांजैक्शन दिखा देंगे, तो निगम उस रिसिप्ट का मिलान करके उसको तत्काल ही हाथों हाथ अपडेट कर देगा और आपका खाता रिस्टोर हो जाएगा। तो सर ये जितने भी खाते हैं रसीद दिखाने पर तुरंत ठीक कर दिया जाएगा और जो लोग एडवांस टैक्स जमा करना चाहते हैं वो जमा भी हो जाएगा? जी, इसी तरीके से कार्य हो रहा है। लगभग सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक टीम काम कर रही है इसमें। वो हाथों हाथ खाता अपडेट कर रही है और फिर लोग डिपॉजिट भी कर रहे हैं। अभी ऑन एन एवरेज करीबन पौने 2 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए की रिकवरी पर डे पे हो रही है। वो इसी तरीके से हो रही है कि लोग अपना खाता लेके आ रहे हैं, हम रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं और फिर लोग अपना एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं। लेकिन बिल कलेक्टर्स के पास पॉस मशीन है और पॉस मशीन के माध्यम से वो कैंप भी लगा रहे हैं, घर घर भी जा रहे हैं, मार्केट्स भी जा रहे हैं। कोई कहीं पे समूह है प्रॉपर्टीज़ का तो वहाँ भी बैठक करके उसको पूरा कर रहे हैं। खाते सुधारने का अधिकार यारों को है क्योंकि वो एक टिपिकल काम है, उसमें लापरवाही किसी तरीके से नहीं बर्दाश्त करी जा सकती। तो खाते के लिए थोड़ा सा एविडेंस लेके ये लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बिल कलेक्टर मौके से भेज देते हैं तो भी वो ऑफिस में बैठे सुधार देते हैं। तो सुधारने वाला काम ऑफिस से हो रहा है, कलेक्शन वाला काम ऑफिस से भी हो रहा है और घूम घूम के पॉस मशीन के माध्यम से, और कचरा और SWM जो है वो कट्टे के माध्यम से हर तरीके से हो रहा है। सर जल वितरण को लेकर